Hi friends and dear students, I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of PK Study Center. Today I am going to discuss on the matter of network marketing. नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर आप लोगों के ऊपर कर रहे हैं और यह बहुत ही खुशी की बात है सारे नेटवर्क मार्केटर के लिए, हमारे इंडिया के लिए और नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले के लिए नहीं बल्कि सारे भारत वासियों के लिए और सारे तमाम विद्यार्थियों के लिए, चाहे वह स्कूल लेवल के विद्यार्थी हैं या कॉलेज लेवल के विद्यार्थी हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के संदर्भ में यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अब इंडिया में भी अब भारत के यूनिवर्सिटी में नेटवर्क मार्केटिंग का पढ़ाई होने वाला नहीं है बल्कि शुरू हो चुका है। इसका पढ़ाई जो है, पढ़ाई में इसका पीजी पोस्ट ग्रेजुएट का डिग्री दिया जा रहा है जो सलोनी यूनिवर्सिटी है हिमाचल प्रदेश, वहां के यूनिवर्सिटी में इसका पढ़ाई शुरू हो चुका है। और यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए यहां पर जो कोर्स का फी रखा गया है 99,000 प्लस जीएसटी, मतलब 1 लाख से ज्यादा इसका फी अब रखा गया है। अभी तक बहुत सारे व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले को, बहुत सारे लोग जो नहीं जानते हैं, जो जजमेंटल होते हैं, कहते हैं क्या पागल है, क्या अलबल बक रहा है, और उसे पता ही नहीं कि पढ़ पढ़ के घिस के मेहनत कर करके 10, 20 हजार, 30 हजार रुपया नहीं कमा पा रहे हैं। बहुत सारे जो टैलेंटेड लोग हैं, बहुत सारे जो सर्विस कर रहे हैं 30, 40, 50 हजार रुपया कमा रहे हैं, 60 हजार रुपया कमा रहे हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी थोड़ा गंभीर है, जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं, वो भी 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख हमारे आसपास बहुत सारे लोग कमा रहे हैं। और 2 लाख 4 लाख तो कितना कमा रहे हैं, और 20 हजार 30 हजार तो कमाने वाला का कोई मतलब गिनती ही नहीं है, इतना कमा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग सर्विस में इंडिया में जीवन भर कमा के एक मर्सिडीज नहीं ले पा रहे हैं, एक 35 लाख का गाड़ी 40 लाख का नहीं ले पा रहे हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग, एक आम नेटवर्क मार्केटर जो है 30-30 लाख, 40-40 लाख का गाड़ी में घूमते हैं, 60-60 लाख का गाड़ी में, ऑडी हुंडई में जो 60 लाख का, 70 लाख का, करोड़ का जो गाड़ी है, 1 करोड़ 2-2 करोड़ का गाड़ी में इंडिया में आप घूम रहे हैं एक नेटवर्क मार्केटिंग के बदौलत। तो कहने का मतलब है कि हर नेटवर्क मार्केटिंग, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग हो, कोई कंपनी में हो, उसको ज्वाइन कर लेने से कामयाबी हो सकता है तो नहीं हो सकता है। एक सही नेटवर्क मार्केटिंग, एक सही नेटवर्क कंपनी का चुनाव करना होगा। और इतना ही नहीं, जो प्रोस्पेक्ट है, कैंडिडेट है, उसके अंदर वो टैलेंट और डेवलपमेंट, वो स्किल होना चाहिए। केवल किसी को ज्वाइन कर लेने से नहीं होने वाला है। यह सपना 100% सच होता नहीं बल्कि हो रहा और हुआ भी है और हो भी सकता है, लेकिन उसके लिए उस कैंडिडेट में वो टैलेंट, वो क्वालिटी, उस सिस्टम को समझना पड़ेगा और समझने के बाद उसको कार्यान्वित करना पड़ेगा, उसको एक्शन लेना पड़ेगा। तो यह नेटवर्क मार्केटिंग का जो पढ़ाई फ्रांस की यूनिवर्सिटी में आज नेटवर्क मार्केटर के स्टूडेंट को ट्रेंड किया जा रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग का पढ़ाई फ्रांस के यूनिवर्सिटी में हो रहा है। फ्रांस जैसा जो विकसित राष्ट्र है वहां पर हो रहा है और अब इंडिया में भी शुरू हो चुका है। सलोनी जो हिमाचल प्रदेश, इसका आप यूट्यूब गूगल में सर्च भी मार सकते हैं और बहुत सारे इसका प्रोफेसर का इंटरव्यू भी जो वत्स सर का चैनल है उसमें आ चुका है। और अब दूर नहीं है कि और भी भारत के यूनिवर्सिटी में इसका पढ़ाई शुरू होने वाला है। क्योंकि मैं इसको यह शेयर कर रहा हूं एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर। बहुत सारे स्टूडेंट आज जजमेंटल होते हैं, स्टूडेंट उसको सोचते हैं कि यह बेकार का चीज है क्योंकि वह जानते ही नहीं है। बल्कि नेटवर्क मार्केटिंग में जहां पैसा है, वहां पर्सनल डेवलपमेंट है, वहीं नॉलेज है। अब उस नॉलेज को चैनलाइज नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग कहते हैं सामान बेचने वाला बिजनेस है, तो वह समझे नहीं है। सामान बेचने वाला या वस्तु स्थिति यह भी सही है, लेकिन किसी किसी के लिए सही है। सामान बेचने के पीछे बहुत सारा ओरिएंटेशन है, उसको समझना पड़ेगा। सामान बेचने वाला बिजनेस नहीं है, दुनिया में तो हर चीज ही बेचने वाला बिजनेस है। कोई शिक्षक है वो भी अपने सेवा को बेच रहा है, कोई आईएएस अफसर है वो भी अपने समय, अपने सेवा को बेच रहा है, वह भी एक बिजनेसमैन है। अगर कोई आईएएस, कोई आईपीएस अगर सच्चा देशभक्त, 100% देशभक्त है कोई नेता, तो हमें दिखाइए कि क्या भारत में कोई ऐसा नेता है, कोई आईएएस ऑफिसर ऐसा है जो कि अपना सैलरी नहीं लेता हो, पैसा नहीं लेता हो। हम उसी को सच्चा देशभक्त मानेंगे जो सेवा तो करता हो लेकिन बदले में पैसा नहीं लेता हो, या उतना ही पैसा लेता हो जितना उसका भरण पोषण, मतलब समान जिंदगी जीने के लिए जरूरत होता है। तो ऐसा नहीं होता है। सच्चा देशभक्त का एग्जाम्पल भारत में भी पड़ा हुआ। जैसे गांधी जी, ना उसे पैसे से प्यार था, ना उसे पद से प्यार था। अगर चाहते हो प्रधानमंत्री भी बन जाते, प्रधानमंत्री उन्हीं को बनने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनना है,
मुझे तो देश सेवा, यहां लोगों के, गरीब लोगों का, दरिद्र नारायण का, हर लोगों का सेवा हमें करना है। लोगों का सेवा और जीव जंतुओं, जानवर का सेवा करना हम साबरमती आश्रम में ही रहेंगे और साबरमती आश्रम में साफ सफाई करेंगे और लोगों का सेवा करेंगे। जो गरीब आएंगे उसको सही मार्ग बताएंगे, जो पीड़ित लोग आएंगे, बीमार से ग्रसित लोग आएंगे उनका सेवा करेंगे और देशवासियों का सेवा करेंगे। हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना है। नेहरू जी आप भी प्रधानमंत्री बनिए और प्रधानमंत्री का पद आप ही रखिए। तो हमारे पीपल वेलफेयर फाउंडेशन भी गांधीवादी विचारधाराओं का समर्थन कर रही है। हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, किसी के राजनीतिक मैटर में हमें पढ़ना ही नहीं है। हम तो दूसरे का मदद, हर व्यक्ति को मदद और उसको सही रास्ता और परामर्श देने में विश्वास करते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग, जो नेटवर्क मार्केटिंग में है, काम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। नेटवर्क मार्केटिंग के वर्ल्ड में बहुत ही अब यह खुशी का बात है कि भारत में भी नेटवर्क मार्केटिंग का पढ़ाई हो चुका है। और उससे भी बड़ा खुशी का बात है कि इस यूनिवर्सिटी में जो डिग्री दिया जाएगा, पीजी का जो पढ़ाई होगा, साल भर का कोर्स का, इसमें भी पढ़ाने वही जाएंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग में दिग्गज व्यक्ति हैं। जो दिग्गज व्यक्ति, बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग में दिग्गज व्यक्ति हैं, बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग में। जैसे कुछ का एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, किसी का मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं। जैसे इसका चिन्हित किया गया है, खुद सलोनी यूनिवर्सिटी जो हिमाचल प्रदेश का प्रिंसिपल है, जो उनका डायरेक्टर है, उन्होंने ही बताया है। जैसे कुछ नेटवर्क मार्केटर है, जैसे मैं बहुत सारे का नाम नहीं ले रहा हूं, उसका भी लिस्ट है या वो भी बाद में आएंगे, लेकिन कुछ कुछ जैसे सिद्धार्थ सर हैं, वत्स सर हैं, बजाज सर है, बहुत सारे ट्रेनर भी हैं। ये सब ट्रेनर भी वहां पर आएंगे और ट्रेंड उन सारे बच्चों का, विद्यार्थियों का, भारत के विद्यार्थियों का करेंगे और भारत का निर्माण करेंगे। अभी लिस्टिंग नहीं हो चुका है, लेकिन ये जान जाइए कि और भी नेटवर्क मार्केटिंग, जो इंडिया का नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है, या वैसा समझते हैं नेटवर्क इंडिया का नंबर 1 मार्केटिंग कंपनी में वो आता है, उस टॉप 2, 3, 5 में आता है। उनके भी दिग्गज बहुत सारे लोग हैं, जाएंगे जिनका नाम अभी नहीं बोला गया है उनके थ्रू, लेकिन मैं उसका एग्जांपल दे ही देता हूं। बहुत सारे जो कीवा इंडस्ट्री के, जैसे हमारे मिठुन साधु खान है कलकत्ता में, ऐसे व्यक्ति जाएंगे। और भी बहुत सारे व्यक्ति हैं, जैसे पारस सर भी हो सकते हैं, एलेक्स के जो रांची के हैं वो भी जाएंगे। और भी बहुत सारे हस्तियां हैं जो जाएंगे। और आप और हम भी अगर उस लेवल में अगर पहुंच जाते हैं, और हर कोई नेटवर्क मार्केटर जो उस लेवल में उस लेवल में पहुंच जाएंगे, जिनका स्किल वहां तक डेवलपमेंट हो जाएगा, वो भी पहुंच जाएगा वहां पे। तो कहने का मतलब है कि अब नेटवर्क मार्केटिंग में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। भारत सरकार का तो इसका जो मिनिस्ट्री बना दिया गया है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, बिल्कुल बढ़ावा दे ही रही है। इसके साथ साथ अब यूनिवर्सिटी में भी इसका पढ़ाई हो चुका है। तो बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग में अब खुलकर भी काम करें और बिल्कुल विश्वास के साथ, आत्मसम्मान के साथ आप लोगों को, भारतीयों को बताएं। जो व्यक्ति ऐसा मजाक उड़ाते हैं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, तो उन्हें समझाएं कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको नहीं पता है, इसकी ताकत को नहीं पता है, इसमें कितना पैसा है, क्या हैसियत है और क्या फ्रीडम है, नहीं पता है। इसको समझिए। नेटवर्क मार्केटिंग भी देश सेवा करने का बहुत बड़ा योगदान है। इस देश का सेवा कोई एक व्यक्ति नहीं कर रहा है। जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया गया था। इसका मतलब है कि यही 3 व्यक्ति ही देश का सेवा नहीं कर रहे हैं। इस देश का सेवा इस देश के सभी लोग कर रहे हैं, जो भी इस देश का जीडीपी को बढ़ा रहे हैं, नेशनल इनकम, राष्ट्र आय को बढ़ा रहे हैं, चाहे वह डॉलर के रूप में बाहर से ला रहे हैं या क्रिएटिविटी करके राष्ट्र के धन को बढ़ा रहे हैं, जो टैक्स दे रहे हैं, वह इस देश का सेवा कर रहे हैं, वह इस देश का भक्त है, उस देश को बढ़ा रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। तो यह जानकारी केवल नेटवर्क मार्केटर के लिए ही नहीं, आम लोगों के लिए नहीं, बल्कि यह वीडियो हर विद्यार्थियों के लिए भी, स्कूल के विद्यार्थियों के लिए, कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए भी है। और एक महत्वपूर्ण बात भी बता देना चाहूंगा, अभी याद आ गया कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ाई का स्किल दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल है वहां भी शुरू हो चुका है। और इसके लिए केजरीवाल ने भी इसका पहल कर दिया गया, उसी के स्कूल में यह पहल कर दिया गया है। नेटवर्क मार्केटिंग को नया चीज, कोई अजूबा चीज, कोई नकारात्मक चीज या कोई ठग विद्या करने वाला चीज नहीं है, बल्कि दुनिया के बहुत सारे विकसित देश हैं, वहां पर नेटवर्क मार्केटिंग
बहुत ही धूम धड़ाके से हो रहा है और बहुत ही बेहतर तरीके से हो रहा है और देश के विकास में काफी डेवलपमेंट है, चाहे वह फ्रांस हो, चाहे वह अमेरिका हो, चाहे वह चाइना हो या और भी बहुत सारे विकसित राष्ट्र है, वहां पर इस शान की बात समझा जाता है, उसे यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है और इसमें मिलियनियर, बिलियनियर, ट्रिलियन भी बन रहे हैं। तो भारत को भी इस बात को समझना पड़ेगा, भारत को समझना है, नहीं तो अगर जजमेंटल रहेंगे, वह झूठा दिखावा में रहेंगे, झूठे घमंड में, झूठे अंधविश्वास में रहेंगे, झूठे विश्वास में रहेंगे, तो भारत जो कहा जाता है कि भारत यहां पर गरीबों का देश, भारत में गरीबी, बीमारी और शिक्षा और रोजगार और सारे राजनीतिक आंदोलन, धक्का मुक्का खाना और ये सब चीजें, ये बेरोजगारी केवल सरकार के माध्यम से भारत में दूर नहीं हो सकता, जबकि भारत के लोग खुद ही नहीं जगेंगे, हर विद्यार्थी नहीं जगेगा, भारत का उन्नति नहीं हो सकता। भारत एक विकसित, एक विकासशील देश से विकसित देश नहीं बन सकता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स है, क्रिएटिविटी जिसमें से नेटवर्क मार्केटिंग, बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप भी है जो भारत को वहां तक पहुंचा सकता है। और इस बात को भारत के बहुत सारे जो राज्य हैं वो बहुत पहले ही समझ चुके हैं, जैसे मुंबई, गुजरात, सूरत। इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हर व्यक्ति को वीडियो को धमाकेदार से इसको भेजिए, वायरल कर दिए, ताकि भारत के कोने कोने में यह चीज जाए और लोग जागरूक हो जाए, ताकि पैसा अगर कमाना चाहे तो नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से पैसा भी कमाया जा सकता है, और नॉलेज, शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट भी करना चाहे तो नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से वह कर सकता है। और ये स्किल डेवलपमेंट, नॉलेज का इस्तेमाल आप किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं, पॉलिटिक्स में, राजनीति में, साइंस में, या जनरल कंपटीशन नौकरी लेने के लिए, या नौकरी को हासिल बच्चे पढ़ने के लिए, कंपटीशन में तैयारी करने में के लिए भी हर चीज में नेटवर्क मार्केटिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है, एक ढाल के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है अगर आप समझेंगे, ट्रेनिंग लेंगे। मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैं भी 7 ईयर से मेरा भी नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है और मैं 7 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में सीख रहा हूं। और पहले मैंने बहुत ही डीप में स्टडी में जाकर मैंने सीखा, किताब पढ़े, पूरे इंटरनेट को, दुनिया और इंडिया को खंगाला और सारे सेमिनार्स में, लगभग हजारों सेमिनार्स में मैंने अटेंड किया गया। और उसके बाद और मैंने खुद नेटवर्क मार्केटिंग करने के बाद, बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग जो चुनिंदा जितने भारत के टॉप मोस्ट नेटवर्क कंपनी है उसमें काम करने के बाद और बहुत सारे अच्छे पिन लेने के बाद भी मैं ये बात को कर रहा हूं, और इस बात को मैं कर रहा हूं। और इस बात का आगे आप अपने बुद्धि विवेक से और तर्क के माध्यम से समझने का प्रयास करें, जजमेंटल ना बने कि कितना मैं सही बोल रहा हूं और कितना सही में बोलने का कोशिश कर रहा हूं। अगर आप इस सच्चाई को, कड़े सच्चाई को अगर समझ गए, हर विद्यार्थियों को बता दिए, यही चीज अगर इस सूचना को अगर भारत में फैला दिए, दूर दूर तक, गांव गांव तक, तो यह भारत बहुत ही जल्दी विकासशील नहीं बल्कि विकसित राष्ट्र हो जाएगा। यह शर्म की बात है, जापान जैसा एक छोटा सा टुकड़ा एक देश जो हमारे देश के बाद में भी आजाद हुआ और आज वह विकसित देश है, ना ही कोई मिनरल है, ना ही कोई खनिज है, ना ही कोई संसाधन है, फिर भी एक विकसित देश है। क्यों? केवल बिजनेस। और भारत इतना विशाल देश जिसका सीमा हम लोग देखते हैं 3-3 हजार इसका किलोमीटर विस्तार होने के बाद भी, और सारे खनिज संपदा यहां पर रहने के बाद भी क्या भारत में नहीं है? कोयला, लोहा, यूरेनियम, थोरियम, बॉक्साइट, अवरक, हर चीज है। उसके बाद ही भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन पाया। क्यों? सोच के चलते हमारा जो दकिया अनुसूची जो परंपराएं, जो रूढ़िवादी विचार है, जजमेंटल विचारधारा है, पुराना विचारधारा को हम लोग चेंज नहीं कर पा रहे हैं, अप टू डेट नहीं कर पा रहे, जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा। मैं किसी को अपने मार्ग से विचलित होने के लिए मैं मोटिवेट नहीं कर रहा, बता नहीं रहा हूं। आपका जो भी लक्ष्य है, वही लक्ष्य जो आप चाहते हैं वही कीजिए, वही प्राप्त कीजिए, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए तरीका अलग अलग हो सकते हैं। मैं यही कह रहा हूं, जब तक आप तरीका नहीं बदलेंगे, अगर आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तरीका बदलिए। तरीका में ही आपका प्रॉब्लम है, और तरीका बदलेंगे, रास्ता बदलेंगे तो मंजिल आपको मिल ही जाएगा। मैं आपको यह नहीं कर रहा हूं कि आप जहां जा रहे हैं मंजिल, उस मंजिल में ही रहिए, उसी को काम को कीजिए, केवल रास्ता बदलिए, तरीका बदलिए। सोचिए कि क्यों नहीं आपको सफलता मिला है, क्या कमी है, उस कमी को आप पूरा कीजिए। सफलता आपको 100% नहीं 1000% मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में जितने भी नेटवर्क मार्केटर है, आप किसी भी कंपनी में नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, सबको भेज दीजिए। सभी को उन्नति होने का अधिकार है, सभी को आगे बढ़ने का अधिकार है, सभी को खुश रहे, सभी धनवान बने, और देश सभी धनवान बनेंगे तो सभी देश के विकास में योगदान देंगे, सभी इस जीडीपी में योगदान देंगे, सभी टैक्स देंगे और सबका जीवन खुशमय होगा। और किसी भी प्रकार का और आगे इस प्रकार का मोटिवेशनल वीडियो के लिए, बिजनेस से संबंधित वीडियो के लिए इतना ही नहीं, अगर यह वीडियो अच्छा लगे, हर प्रकार का शैक्षणिक वीडियो, चाहे वह
एसएसटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, स्पोकन हो, कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन का भी एग्जामिनेशन का तैयारी करना, बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीएससी, हर प्रकार का मार्गदर्शन के लिए इस वीडियो का लिंक, इस चैनल के बारे में अपने बच्चे को बता सकते हैं, अपने छात्र छात्राओं को बता सकते हैं। बिल्कुल बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला और भी बेहतर वीडियो आपको मिलेगा। हर प्रकार का वीडियो पर कंटेंट पे हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, बेहतर से बेहतर वीडियो आपको मिलेगा। जितना वीडियो आज तक बन चुका है और जो वीडियो बन रहा है, आने वाला कंटेंट इससे भी जबरदस्त होगा और हर अलग अलग प्रकार का होगा। इसका रिकॉर्डिंग भारत के कोने कोने में इसका रिकॉर्डिंग होगा। तो इस चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। आई एम अशोक कुमार शर्मा, द चेयरमैन ऑफ पीपल वेलफेयर फाउंडेशन एंड द डायरेक्टर ऑफ एके स्टडी सेंटर। जय हिंद।